हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस एक्चुअल में मैट्रिक्स का है, बट कंसेप्ट जो है सो लिमिट का लगा है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर कंसेप्ट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए 3x3 का, वेयर ए आई जे इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस आई एक्स होल रेज टू 1 अपॉन जे माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर ऑल आई का वैल्यू क्या है, आई ग्रेटर देन 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 3। इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू के देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, के की वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ 3x3 का, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट पहले फाइंड करेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट, तो एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लू दिया हुआ है। ये जो एलिमेंट आएगा ये लिमिट के कंसेप्ट से आएगा। यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे और उससे हमको एलिमेंट आ जाएगा। सारे एलिमेंट आ गए तो उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू के करेंगे। उसका जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसको ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर के एक कांस्टेंट है उसको के से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके के का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स लिख लेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स 3x3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास क्या है कि ये सारे एलिमेंट को फाइंड करना है। वो कहाँ से आएगा, ये कंडीशन जो दिया हुआ लिमिट का, इससे। अब यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आई जे दिए हुए, ए आई जे जो कि आई जो है सो रो होगा और जे कॉलम होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस आई एक्स होल रेज टू 1 अपॉन जे माइनस 1 अपॉन एक्स। और कंडीशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, आई जब भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और जे ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाएगा। ठीक है, और 3x3 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा जे का वैल्यू भी 3 तक होगा और आई का भी वैल्यू 3 तक होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला नंबर एलिमेंट A11 निकालते हैं। A11 आई भी 1 और जे भी 1। ये जो शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, आई और ये जे। ठीक है, तो आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1 रख दीजिए इस लिमिट में। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स और ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पर एक लिमिट का जो फार्मूला है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल बन रहा है तो उसका हेल्प नहीं लेते हैं। यहाँ पर बस कैंसिल कर दे रहे हैं। -1 और +1 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ से हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाय एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच गया 1। हम लिमिट का फार्मूला से भी ये सॉल्व कर सकते थे लेकिन उसका यूटिलाइज अभी नहीं किए। ठीक है, ये हमारे पास 1 मिल गया, 1 आ गया 1। फिर देखिए A12 की बात करेंगे। A12 यहाँ पर I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 पुट कीजिए 1 प्लस एक्स और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन जे के जगह पे 2 माइनस 1 अपॉन। ये देखिए एक फार्मूला आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है लिमिट में। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस ए होल रेज टू n माइनस ए एन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n ए रेज टू n माइनस 1। ठीक है, इसी फार्मूला पे यहाँ बैठा है, ए के जगह पे 1 है और x तो है ही और पावर कितना है n 1/2। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 और a के जगह पे 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, इसके ऊपर पावर हाफ दे सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हाफ हम दे सकते हैं। 1 पे पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा और ये 1/2 माइनस 1, ये 1/2 ही आ जाएगा सॉल्व करके। तो A12 भी मिल गया। अब क्या करें, A13 फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए A13 कितना आ जाएगा
प्लस एक्स, जे के जगह पे 3 आ गया, -1 अपॉन एक्स। यहाँ पे 1 क्या हुआ तो 1 पे पावर क्या हो सकता है, यहाँ पे 1/3 लिख ही सकते हैं, ये फार्मूला पे बैठाने के लिए जो ऊपर लिखे हैं हम। तो यहाँ से क्या दे दें इसको, n 1/3 1 रेज टू 1/3 -1, ये कितना हो जाएगा 1/3। A11 मिल गया, A12 मिल गया, वो A13 मिल गया। अब क्या करना है, A21 निकालते हैं। A21 कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x के जगह पे 2, i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1 -1 अपॉन x। इसको सॉल्व कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x - 1 अपॉन x। फार्मूला से भी सॉल्व करते, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x, ये x कैंसिल, कितना आ गया, ये 2 आ गया। A21 भी मिल गया। A22 की बात करते हैं अब, A22 लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या करेंगे, x के जगह i के जगह पे 2 और j के जगह भी 2 रखेंगे। ये कितना हो गया 2x 1/2 -1 अपॉन x। अब यहाँ पर देखिए कि ये हम लोग डायरेक्ट ये जैसे इसको सॉल्व किए कर रहे थे, पावर वहाँ 1 था, इस कारण से डायरेक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। कौन सा फार्मूला, जो ऊपर लिखाए हैं यहाँ पे, ये जो फार्मूला लिखाए हैं, इस फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे हम लोग। n इसी फॉर्मेट में वो दिया n × a⁻n-1। अब क्या लिखे यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला का यूटिलाइज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ही, हाफ दे सकते हैं आप अपना मन से। तो ये कौन सा फार्मूला होगा, यहाँ पर देखिए 1 + 2x है, 1 + 2x है, तो यहाँ पर x के जगह पे जो है कितना है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी अपना मन से 2 देंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला से क्या आ जाएगा, n a के जगह पे कितना 1 हाफ -1 और इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1 आ गया। A22 भी हमारे पास 1 आ गया। A23 देखिए, A23 लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x होल रेज टू 1/3 -1 अपॉन x। ये हुआ है जो हमारे पास, जो A23 का वैल्यू लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे ij का वैल्यू पुट करके। अब यहाँ पर देखिए कि 2 मन से यहाँ देंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो ये पे बैठा हुआ है, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं है, तो 1/2 तो रहेगा ही पास में। फार्मूला पे बैठा हुआ तो फार्मूला का डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं। क्या होता है, n के जगह पे 1/3, a के जगह पे कितना 1 1/3 -1 इंटू कितना 2, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कितना 2/3। A23 भी मिल गया। अब A21 A22 A23 मिल गया। अब क्या करते हैं, A31 की बात करते हैं। 31 लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3x 1 अपॉन 1, j के जगह पे 1 -1 अपॉन x है, ये सही है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से भी हम चल सकते हैं, बोलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से इसको चलते हैं हम लोग। ऐसे तो 1 1 कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से चलते हैं ताकि आपको भी आसान। यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 रहने दीजिए, और यहाँ x 3 है तो 3 देते हैं, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग इसको बात करते हैं, बोलिए तो ये क्या होगा, n के जगह पे कितना 1, ठीक है, n के जगह पे 1 और a 1 रेज टू कितना 1 - 1 इंटू कितना, ये तो 3 कर दिए है ना, इंटू 3, सही है। कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया फार्मूला से। फिर A32 की बात करते हैं। A32 कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3x होल रेज टू 1/2 -1 अपॉन x। यहाँ पर क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सही है। कितना आ जाएगा इससे 1/2
1 रेज टू हाफ माइनस 1 इंटू 3, ये आ गया 3/2। क्लियर। एक लिखते हैं A3 3, A32 मिल गया, A33 A33 लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 3x रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन ये x। सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस्ट ये 3x है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मेट में लाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1 रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3 3 कैंसिल, ये आ गया 1। हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था वो फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स एक लिख ही लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A22 A23 A33, इस सारे मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। A11 कितना है, A11 आ गया 1, A11 1, A12 हाफ, A13 1/3, A21 देखिए A21 2, A22 1, A21 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2/3, फिर 3 A31 A31 आ गया 3 3/2 और 1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए ए स्क्वायर, हमारे पास जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 1/2 1/3, रुक जाइए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 हाफ 1 3/2 1/3 2/3 और 1। यहाँ भी 1 2 3 1/2 1 3/2 1/3 2/3 और ये 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट और डेक, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से इसको 1 2 और ये 3 1 2 3, फिर हाफ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हाफ 1 3/2 1 से हाफ 1 3/2, फिर 3/2 से इससे इसको, इससे इसको, अब 3/2 से इसको, ये कितना हो जाएगा, क्या हाफ और ये 1 और ये 3/2 आ गया। फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/3 2/3 और 1, ये 1 प्लस 2/3 से 1/3 प्लस 2/3 और प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 और प्लस 1। हमारे पास जो ये दिख रहा है ये किस तरह से है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3/2 और ये 3/3, ध्यान दीजिएगा 3/3, ठीक है। और यहाँ ये कितना दिख रहा है, ये 6, 3 × 2 है और ये 9, ये कितना है 3 है।
और ये 3 इंटू 3/2, 9/2 कर दे, 3 इंटू 3/2 ही रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3 और ये 3, सही है। अब क्या करें हम, ऊपर वाले से हम 3 कॉमन लेते हैं, नीचे वाले से कितना ले सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस दोनों को। हमारे पास जो दिया हुआ है एडमिट 2 3 इंटू 2 कर देते हैं और 3 है 3 इंटू 3 कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन जैसे ही लेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 1, 1/2, 1/3, 2, 1, 2/3 और ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये 2 है, ये आ जाएगा कितना 3, 3/2 और ये 1। अब देखिए up island ए स्क्वायर का वैल्यू आया और हमारे पास ए कितना है, ये हमारे पास देखिए कितना है 1, 2, 3, हाफ 1, 3/2 और 1/3, 2/3 और 1। मतलब ये जो पोर्शन हमारे पास जो आया है, ये जो दिया हुआ है, देखिए ये जो हमारे पास दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3a। अब इसको कंपेयर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपेयरिंग इट बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, देयरफॉर के इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझे। तो यहाँ तक जो भी हम किए हैं ये सिंपल क्वेश्चंस से हम लोग सारे एलिमेंट को निकाल लिए लिमिट के हेल्प से, और उसके बाद डायरेक्ट सिंपल ए स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर निकालने के बाद के ए के फॉर्म में लाए तो ये जो हमारा जो कांस्टेंट था वो के इक्वल आ गया। ठीक है, ये जो कांस्टेंट था के इक्वल आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। सही है, चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।